इन्होंने फ्रीज करना है, इनके अकाउंट की बात करें, उस पर हम आर्ग्यू भी करेंगे। और अकाउंट फ्रीज तो वैसे ही डिफ्रीज हो जाने चाहिए। जब हलीमा साहबा अदालत में पेश हो गई हैं, अदालत में मौजूद हैं, केस का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो मंडे की डेट है इस केस में। मंडे को इंशाअल्लाह ताला हम जुरिस्डिक्शन पे आर्ग्यू करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हलीमा खानम साहबा के इस केस में हमें इंशाअल्लाह इंसाफ देगी। थैंक यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मीडिया से पहले जब उन्होंने शौकत खानम और नम्मल की बात की थी तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ था। इससे मैं बाहर मीडिया से बात करने आई थी। जब बाहर निकली तो इन्होंने कहा ये पुलिस वाली आई हैं और ये कह रही हैं कि आप जा नहीं सकते हो, आप डिटेन्ड हो। और जब हम अंदर गए तो उन्होंने अंदर से ताला लगा दिया कि आप डिटेन्ड हैं। जज साहब ने अंदर से जब उनको कहा कि आपने डिटेन किया तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था। जज साहब ने कोर्ट के अंदर कहा है। सही कह रहे हैं फैसल कि मेरा कंसर्न था कि शौकत खानम और नम्मल के अकाउंट क्यों बंद किए गए, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन वाला है उनकी पता नहीं कितनी पावर है या कितनी ताकत है कि ये सारे अकाउंट्स बंद करवा सकते हैं। क्योंकि जज साहब ने कहा कि जज साहब को याद नहीं होगा या उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कि मैंने शौकत खानम या नम्मल के अकाउंट बंद करवाएं। याद रखें कि जो प्रोसिक्यूशन वाला है उसने ये कहा कि ये सेक्रेटरी हैं शौकत खानम के बोर्ड के ऊपर। ये जब मैं मुजरिम भी मतलब मुजरिम नहीं साबित हुई हूँ, अभी केस में आप बुला रहे हैं, आप कैसे बंद कर सकते हैं? आप अकाउंट शौकत खानम तक पहुँचे कैसे? इस वक्त ये कानून का या पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ का ये हिसाब है कि जज साहब, आपको पता है कि जज साहब बेचारों का तो वो जो पुलिस वाला है वो भी इनके ऑर्डर उठा के फेंक देता है, जो अडयाला के बाहर खड़े होते हैं। तो अकाउंट कैसे शौकत खानम और नम्मल तक कौन पहुंचा? ये हालात पाकिस्तान में ये हैं। वो चाहते हैं कि जो इदारे हैं इनको किस किस्म की इज्जत है कि आप कोई नेकी का काम, ये पाकिस्तान के लोग मिलकर इसको चला रहे हैं, नम्मल को और शौकत खानम को। आप सिर्फ इसलिए, हमारा जुर्म है कि हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए इदारों के लिए काम किया। लेकिन पहले बताएं कि अगर जज साहब भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने ऑर्डर दिए हैं इस किस्म के, जब उनको अगर ऑर्डर दिए होते शौकत खानम नम्मल के तो जज साहब को यहाँ पे भी याद होता। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे ऑर्डर दिए हैं, तो इसका मतलब है कहीं कोई और करवा रहा है। ये इन लोगों का हाथ है, ये इन लोगों की हालात हैं। ये जो हुकूमत बैठी हुई है कि इनका हाथ पड़े तो जाके शौकत खानम और नम्मल के ऊपर पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, जज साहब ने आज ऑर्डर दे दिया है कि अकाउंट खुल जाएंगे ना। आज उन्होंने कह दिया कि उनका ख्याल है उन्होंने जब ऑर्डर ही नहीं किया तो इसका मतलब है हुकूमत अपनी जज साहब के ऑर्डर के बगैर जज साहब का स्टेट बैंक के पास पहुंच जाती है और इन इदारों के अकाउंट भी बंद कर सकती है। आपको किसी को समझ आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात किधर जा रहे हैं? यहाँ पे जज साहब बेचारे नहीं ये काम करेंगे, बल्कि वो कह रहे थे किसी की ट्रीटमेंट भी हो रही है जज साहब के किसी रिलेटिव की, अजीज़ की। ये जज साहब बेचारे नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का ये इसके जो नताइज है ना, जो आपने ख़त्म कर दिया है, उसके ये नताइज आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो शौकत खानम है, नम्मल है, इसके जज साहब ने ऑर्डर दे दिए हैं कि इनके अकाउंट नहीं फ्रीज़ करना है। स्टेट बैंक के जो भी वो जो लोग हैं जिन्होंने ये जल्दी बंद करवा दिए और मिल भी गए, बंद भी करवा दिए, और जो क्लेम कर रहे थे हलीमा खान के 35 अकाउंट बंद करवाएंगे टीवी पे बैठ के, मेरा ज़ाती एक अकाउंट है, एक अकाउंट है, बंद किया ठीक है। एक आईडी कार्ड है, एक अकाउंट है। यहाँ पे हमने किसी का सुना था जिनके 2-2 आईडी कार्ड भी थे, उनको भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन एक आईडी कार्ड है, एक पासपोर्ट है, एक अकाउंट है जो उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, और प्रॉपर्टी मेरी जो है वो अटैच कर ली है। लेकिन अकाउंट जो हैं जिन्होंने बंद किए, इन्होंने हाथ डाले शौकत खानम और नम्मल पे। याद रखें, हम भी याद रखेंगे जो इन्होंने किया है। मेहरबानी।